हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं सर्व सिद्धि दायिनी पूर्णिमा के बारे में। नारद पुराण और बृहद संहिता में वर्णन आता है कि ये जो मल मास की पूर्णिमा या अधिक मास की पूर्णिमा, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, ये साधारण पूर्णिमा नहीं है। 3 सालों में एक बार ऐसा संयोग बनता है कि हम इस पूर्णिमा पर कुछ विशेष कर सकें। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है वो महीना पुरुषोत्तम मास होता है। और भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि जो इस मास में मेरी आराधना करेगा वो मुझे मेरे समान प्रिय होगा। तो इस मास को यूं ही नहीं छोड़ना है। ये पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा बहुत विशेष है। चलिए आगे जान लेते हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम शुभानुम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विरदान गम्यम वंदे विष्णु भयहरम सर्वलोकैकनाथम। यानी कि सर्वलोकों के नाथ नारायण की आराधना करने का सबसे उत्तम दिन है। और आज के वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो आपको मात्र 5 पूर्णिमा में ही वो चमत्कार दिखने लगेगा। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, आप अपने घर बैठे हुए आप इस कार्य को कर लीजिए। अब देखिए करना क्या है वो आगे की वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि पूर्णिमा के दिन संपूर्ण नियम क्या है। नियम जानने से पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पूर्णिमा कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है 30 तारीख को, 30 मई को दिन में 11:57 पर। और पूर्णिमा तिथि खत्म हो रही है 31 तारीख को 2:14 पर। अब ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय व्यापिनी जिस दिन पूर्णिमा होती है उसी दिन हमें पूर्णिमा का व्रत रखना होता है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें 30 तारीख को, 30 मई को पूर्णिमा का व्रत करना होगा। रात्रि को चंद्रदेव को अर्घ्य देना होगा। और जो लोग स्नान दान की पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा करते या कराते हैं उन्हें 31 तारीख को ये कथा कराना चाहिए। स्नान दान की पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा की जो ये विधि है, परंतु हाँ ध्यान रखिएगा 31 तारीख को पूर्णिमा के दिन रविवार पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में पीपल की पूजा बिल्कुल भी रविवार में हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए चलिए बताती हूँ। आपको 30 तारीख को ही पीपल पूजा कर लेना है। 30 तारीख को शनिवार का दिन है तो आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा लगने के बाद शाम के समय आप पीपल में एक चौमुखा दीपक जलाइए। चौमुखा दीपक जलाइए और उस दीपक को आप घी से प्रज्वलित करिए। और प्रज्वलित करने के बाद आप कामना करिए पीपल वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श कर कि आपके घर में लक्ष्मी नारायण का वास हो। विश्वास करिए ये छोटे छोटे उपाय जीवन में चमत्कार कर देते हैं। निश्चित तौर पे बताती हूँ, ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में हर प्रकार से चमत्कार करते हैं। बस विश्वास की ज़रूरत होती है। और हाँ, एक प्रार्थना है दोस्तों आपसे, वीडियो को ध्यान से सुना करिए। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जो बिना देखे बिना समझे ही कर दिए जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं तो कहती हूँ कि यदि आपने कुछ दिन इन चीज़ों पे, इन उपायों पे खर्च किया ना, तो विश्वास से कहती हूँ कि आपके घर में निश्चित तौर पे जो परेशानियाँ चल रही हैं आप उनसे मुक्त होंगे। बिना किसी को कुंडली दिखाए, बिना किसी को पैसे दिए, बिना कुछ वैसा किए। तो निश्चित तौर पे आप इन उपायों पर थोड़ा सा समय दीजिए, वीडियो को चला दीजिए और आप सुनते रहिए। ऐसा भी नहीं है कि देख देख के बहुत समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमें करना क्या है आज के दिन। देखिए दोस्तों, एक मूल मंत्र जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पूर्णिमा है 30 तारीख को। 30 तारीख को उनके लिए है जो व्रत करते हैं, केवल उनके लिए, ध्यान रखिएगा, केवल उनके लिए जो व्रत करते हैं पूर्णिमा का। ये मत पूछिएगा कि इस बार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि अभी कोई व्रत आप नहीं शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए व्रत तो ना शुरू करिए, हाँ पूजा आराधना कर सकते हैं। जो लोग बाकी सारे पूर्णिमा हमें 31 मई को ही मनाना है। 31 मई रविवार का दिन पड़ रहा है। सुबह आपको जल्दी जग जाना है और यदि कहीं कोई नदी तालाब है तो आपको वहाँ जाकर स्नान करना है। नहीं तो आपको क्या करना है, अपने घर में ही गंगा जल डालिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए और स्नान हर हर गंगे बोलते हुए, क्योंकि देखिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से हमें शुद्ध होना ज़रूरी है। तो हर हर गंगे बोलते हुए हमें पूरी तरह से स्नान कर लेना है। स्नान के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको कुछ न कुछ दान अवश्य निकालना है।
अब दान की बात है कि आप लोग मालपुआ अगर दान करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत बेहतर है। आज आप मालपुए बना करके और आप इसे दान कर सकते हैं। वैसे एक वीडियो मैं इस पे शूट की हूँ, जैसे ही वो वीडियो एडिट हो जाती है मैं आपको दूंगी, उसमें विस्तृत बताई हूँ। लेकिन आज के दिन जो मालपुए दान करना चाहते हैं, आप 33 मालपुए थोड़े छोटे छोटे बना लीजिए। और शास्त्र तो कहता है कि कांसे के बर्तन में स्वर्ण रख करके दान करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं ये सब चीज़ें नहीं बताती हूँ जो हो ना सके, ठीक है। मैं ऐसा चीज़ बताती हूँ जो सबसे हो जाए। तो अगर मैं कहूँगी कि स्वर्ण रखिए, कांसे का बर्तन खरीदिए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, उसमें 33 मालपुए रख लीजिए, भगवान को भोग लगा लीजिए और इस मालपुए को हो सके तो ब्राह्मण को दान कर दीजिए, कर लीजिए। आज का दिन बेहतर है, कर सकते हैं। जो पान तांबुल मैंने बताया था वो आज के दिन आप दान कर सकते हैं। बहुत विशेष दिन होता है पुरुषोत्तम मास में, आज पूर्णिमा का दिन, तो ये कार्य आप कर लीजिए। अब दूसरी चीज़ आती है, देखिए कुछ न कुछ दान आपके घर से ज़रूर निकलना चाहिए। आज बहुत सारे, देखिए पैसे कमाने वाले बहुत सारे परिवार हैं, कमा भी ले रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए ज़रूरत के खर्चे के बाद कुछ भी बच नहीं पाता है, कुछ भी नहीं बच पाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी ज़रूरतें तो पूरी होती है लेकिन आप अपने बुरे समय के लिए अपने पास कुछ भी नहीं रख पाते हैं, तो आपको अपने घर में बरकत का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। बरकत नहीं हो रही है तो आपको एक विशेष चीज़, मैं मूल मंत्र बता रही हूँ कि आपकी जो भी जितनी भी सैलरी आ रही है, मैं बहुत बार इस पर वीडियो भी बनाई हूँ, प्लीज़ आप लोग कार्ड से कटवाना बंद कीजिए। कुछ न कुछ कैश अपने घर में ज़रूर लाइए, ज़रूर लाइए। कुछ न कुछ कैश जो आप खर्च करते हैं। आज की परिस्थितियां हैं सबके पास कि सब लोग जैसे सैलरी आती है बैंक में से ही ट्रांसफ़र करना, इधर उधर खर्च करना और पैसे घर। प्लीज़ पैसे घर ले आइए, आप कुछ पैसे घर ले आइए। उन पैसों में से आप कुछ दान की सामग्री ज़रूर निकालिए। आप दान चाहे तो खरीद के कर सकते हैं, उन पैसों से कर सकते हैं, लेकिन आप दान ज़रूर करिए। यदि आप अपने धन में वृद्धि बरकत चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करिए। और दान और तिथियों पे करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अमावस्या पूर्णिमा तो आपको भूलना ही नहीं है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा दान करिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहती हूँ ना कि मुझसे जुड़ने वाले में बड़े और छोटे दोनों लोग हैं। तो हमें क्या करना है कि जो लोग बड़े हैं वो अपनी आमदनी के अनुसार, लेकिन जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो 10 रुपये 5 रुपये सही, कुछ आटा ही सही, लेकिन आप भी निकालिए, क्योंकि आप भी अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं और होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ समय देते हैं तो महादेव से यही प्रार्थना करूँगी कि महादेव आपके जीवन में भी उन्नति लाए। तो मेरा ध्यान यही है कि आप लोग भी, भले ही व्यवस्थाएं नहीं है मैं जानती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अनाज निकालिए, थोड़ा सा पैसे निकालिए, लेकिन आज सुबह सुबह किसी मंदिर में ज़रूर दान दे दीजिए। शाम को बोली हूँ 30 तारीख को एक चौमुखा दीपक माँ लक्ष्मी के लिए जला के आइएगा। कहा जाता है कि जो चौमुखा दीपक संध्या के टाइम आज जला देगा, उसके घर में वही रास्ता देखते हुए माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो आपको ऐसा अवश्य करना है। 2-3 चीज़ें मैंने बता दी। पूरे दिन में ध्यान रखिएगा कि आज पूर्णिमा के दिन आपके घर में खीर अवश्य बने। आज खीर बनाइएगा, हो सके तो पूड़ी बनाइएगा। नहीं भी खाना चाहते हैं, गर्मी बहुत है तो कोई ऐसी ऑयली चीज़ें तो कम ही खाना चाहेगा, लेकिन खीर बनाइए, थोड़ा सा खीर बनाइए, भगवान विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। उस खीर को आप बाद में अपना, और खीर अगर है तो उसमें चढ़ा डाल दीजिए, सारी खीर प्रसाद हो जाएगी और पूरे परिवार के साथ इस खीर का सेवन करिए। और मैं तो कहूँगी नियम बना लीजिए कि आप खीर आप पूर्णिमा पे ज़रूर बनाएं। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, अगर आप पूर्णिमा की कथा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, तो आप आराम से करिए। और यदि नहीं कराते हैं, विश्वास मानिए मेरी, मैं यहाँ पे कह रही हूँ, कोई कामना नहीं। मैं दर्शन चैनल पे लाइव होगी 31 तारीख को लगभग 8 से 10 के बीच। कोशिश होगी कि 8:30 में कथा शुरू हो जाए। तो एक बार थोड़ा आप लोग कष्ट करिए, चैनल को चेक करते रहिए और देखते रहिए। और मैं आपसे बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि यदि कोई काम है जो अधूरा है, अटका हुआ है, भले ही आप देश के विदेश के किसी कोने से देख रहे हैं, आप बस आँख बंद करके जब पंडित जी कथा बोलते हैं तो आप जो है शंख की आवाज़ को सुनते हुए भगवान को याद कर अपनी मनोकामना मांगिए। भगवान चाहेंगे तो ज़रूर पूरी होगी और बहुतों की हुई होगी। तो इस तरीके से करके आपको अपना कथा श्रवण करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आज संडे है तो रविवार के तुलसी और पीपल की पूजा आज नहीं होगी। हाँ, लेकिन माता तुलसी के पास संध्या काल में एक दीपक अवश्य अनिवार्य रूप से जलाइएगा। और इसके बाद अब आपको क्या करना है कि आप
पीपल के पास शनिवार को जलाएंगे, रविवार को तुलसी के पास दीपक जलाएंगे, शनिवार को भी जलाएंगे, रविवार को। एक अचूक उपाय जो आपसे बताई भी होंगी और मैं स्वयं करती हूँ, इसका प्रभाव देखती हूँ और विश्वास मानिए 0% भी आपको इसमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 30 तारीख को, क्योंकि देखिए चंद्रोदय जिस दिन रात्रि में पूर्ण चंद्रमा रहते हैं उस दिन माँ लक्ष्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जानते होंगे माँ लक्ष्मी और चंद्रमा ये दोनों समुद्र मंथन से निकले हैं, दोनों भाई बहन कहे जाते हैं। और जिस दिन आसमान में पूर्ण चंद्रमा रहता है उस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। तो 30 तारीख की आपको सुबह जो अपनी पूजा आराधना कर लीजिए, उसके बाद एक दीपक जलाइए। आप दीपक कौन सा जलाएंगे, तो कोई भी पीतल का दिया ले लीजिए। ये इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा आसान होता है। और आप इसमें तिल का तेल डालिए, व्यवस्था है तो घी डालिए और एक जो अखंड दीप है वो प्रज्वलित करिए और पूरे दिन पूरी रात्रि इसको जलने दीजिए। कोई मेहनत नहीं होती है। मुझे लगता है कि 3 बार, मात्र 3 बार इस दिए को आपने संभाल लिया तो ये दिया आपका पूरी रात के सुबह तक जलता रहेगा। अब मैंने बता दिया कि कब आपको दीपक जलाना है। और यदि आप 30 तारीख को मान लीजिए पूर्णिमा नहीं मनाते हैं, कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तो आप 31 तारीख को भी ये दीप सुबह सुबह प्रज्वलित कर सकते हैं। जब आप नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसके बाद अपने घर के मंदिर में ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए। और देखिए छोटे छोटे उपाय, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जब आप रात को सोए हुए होते हैं, आपके घर में दीप टिमटिमाता है ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपके घर माँ लक्ष्मी एक न एक बार भ्रमण के लिए ज़रूर आती हैं। तो आप इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा और अपने घर में अखंड दीप अवश्य प्रज्वलित करिएगा। मैं उन बहनों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके परिवार में लोग बहुत ताना देते हैं, कहते हैं कि तुम दिन भर उपाय करती हो, कुछ नहीं होता है उन उपायों से। मैं कहती हूँ होता है। जो ताना दे रहा है देने दीजिए। आप धैर्य रखिए, सब्र रखिए, भगवान एक न एक दिन ज़रूर सुनते हैं। और इन लोगों का मुंह तो एकदम बंद होता है, बस समझिए कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। इन लोगों का मुंह ज़रूर बंद होगा, बस हमारा धैर्य बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, हम कहते तो हैं कि हम धैर्य रखते हैं, लेकिन उस वक्त भूल जाते हैं जब अपने ऊपर कोई संकट आता है। आप विश्वास करिएगा, ये दीदी आपके साथ छल नहीं कर रही है, हृदय की बात बता रही है। शायद ये मैंने कभी झेला है, तो आपसे कह रही हूँ एक न एक दिन सुबह ज़रूर होता है। विश्वास रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। ये जो उपाय आपको बताई हूँ दोस्तों, ये कोई बहुत ऐसा नहीं बताई हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ बताना ही नहीं है जो यूनिक है। मुझे वो बताना है जिससे मैंने जिससे चमत्कार देखा है वो चीज़ें। और विश्वास मानिए 5 पूर्णिमा यदि आप ये करते हैं तो आपको चमत्कार आपके जीवन में स्पष्ट दिखेगा। चमत्कार आपको आपके जीवन में स्पष्ट दिखेगा। यदि आप शंख रखे हैं, दक्षिणावर्ती शंख, तो आज उसमें जल भरिए, भगवान नारायण को अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद आप उस जल को पूरे घर में छिड़किए। मैं तो कहूँगी रोज़ ऐसा करिए। मैं दावे से कहती हूँ, देखिए कहाँ है गरीबी, नहीं दिखेगी यदि आप प्रतिदिन ये उपाय करने लगेंगे। पूर्णिमा, अमावस्या या विश्वास करके जो छोटे छोटे उपाय मैं बताती हूँ। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आप बहुत उपाय बताती हैं। हाँ देखिए, ये मेरा काम है, मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं कभी कोई ऐसा उपाय नहीं बताती हूँ जिसमें बहुत मेहनत लगे। अब जैसे देखिए, आज मैंने ऐसा क्या बताया आपको, यही तो बताया कि शनिवार है, पीपल के पास दीपक जलाइए। रविवार को आपको बताया कि एक अखंड दीपक जलाइए, या शनिवार को एक अखंड दीपक जिसमें कोई मेहनत नहीं है आप कर लीजिए। घर के खाने में खीर बना लीजिए, इसमें कौन सा बड़ा मैंने उपाय बता दिया। तो बस ये नियम है आपके लिए, छोटे छोटे नियम है और चमत्कार ये करते हैं।